कमीशन वाले तकरीर झाड़ रहे हैं। कमीशन कोई फंडिंग तो दे नहीं रहा। कमीशन ने क्या किया, पूरा वक्त ज़ाया किया। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना फैसले पर अहमद दरामद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कमीशन की रिपोर्ट पर इज़हार बरहमी। कहा, रिपोर्ट पढ़कर ताज्जुब हो रहा है। कौन है वो शख्स? राना सनाउल्लाह। उनको पॉलिसी और हल्फ में फ़र्क का नहीं पता। कमीशन ने फैज़ हमीद के बयान पर रिपोर्ट तैयार कर दी। ये नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। सारा नज़ला हुकूमत पंजाब पर गिरा दिया। किया आग लगाओ मारो, ये हक बन गया है। टीएलपी को बुलाते हुए इन्हें डर लग रहा था। हो सकता है तहरीके लब्बैक वाले ही बता देते कि क्या होता रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। कहा, जिसके फेल की तहकीकात हो रही है उन्हें मौका तो देना चाहिए था। रिपोर्ट में कहीं टीएलपी का जिक्र नजर नहीं आ रहा। उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुज़ाहिरीन नहीं। जस्टिस इरफान सादिक खान ने कहा कि टीएलपी को नाश्ता देने वालों को बुलाया गया, लेकिन टीएलपी को नहीं पूछा गया। हुकूमत आज नाकाम हो गई, 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अदालती फैसले हमारे मौक़िफ़ की तायीद हैं। इजाफी अरकान को कानून साजी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में बेहतरीन माशी पॉलिसीज़ की वजह से इस्तेहकाम आ रहा है। ज़राए मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वक्त आ गया है कि निजी सेक्टर आगे और वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पीछे बैठें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब सरमाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। गुज़िश्ता 10 बरस में मुल्की करेंसी में भी इस्तेहकाम आया है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी हुकूमत और कंपनी सरमाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। सऊदी नायब वजीर सरमाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है और मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पीटीआई का शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला। उमर अयूब की ज़ेरे सदारत इजलास में मंजूरी। असद कैसर और शेर अफजल मरवत की अदम शिरकत। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि ये पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट की इनके खिलाफ साजिश है। केपी की हुकूमत 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी कल से शुरू करेगा। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह कहते हैं, गंदम मकामी काश्तकारों से 3,900 रुपये 40 किलो के हिसाब से ली जाएगी। मयार और मिकदार जांचने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे, नैब और एंटी करप्शन के अहलकार बहैसियत ऑब्जर्वर कमेटी में शामिल होंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है। निगरां हुकूमत को इतनी बड़ी मिकदार में गंदम इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। गंदम एक्सपोर्ट करनी होगी। मुल्क में ज़राए मुबादला आएगा, गैर मुल्की करेंसी आएगी। कराची में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस स्टेशन में 160 किलोवाट फास्ट चार्जिंग की सलाहियत है। सिर्फ 15 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को चार्ज किया जा सकेगा। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। शर गैंग के 4 डाकू हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। थाना घेलपुर की हुदूद में जारी ऑपरेशन के दौरान 4 डाकू जख्मी। जाम शुरू M9 मोटरवे ट्रैफिक हादसे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक।
और सादिकाबाद में एक रोज़ा ब्राइडल वर्कशॉप मशरकी अदा के साथ दुल्हनों के रैंप पर जलवे। ब्यूटिशियंस ने ख़वातीन को खूबसूरत नजर आने के गुर सिखा दिए। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।